सोचिए, दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां से एक छोटा सा तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। आज हम ऐसी ही एक जगह की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। यहाँ एक ऐसा भू राजनीतिक टकराव चल रहा है जिसके झटके हम सब महसूस कर सकते हैं। तो आखिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या चीज? आसान भाषा में समझें तो ये एक पतला सा समुद्री रास्ता है जो फारिस की खाड़ी को खुले समंदर से जोड़ता है। पर इसकी अहमियत इसके साइज से कहीं ज्यादा है। इसे दुनिया के सबसे जरूरी स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स में से एक माना जाता है। मतलब एक ऐसी जगह जहां से गुजरे बिना काम नहीं चल सकता, खासकर जब बात एनर्जी की हो। कितना जरूरी है, बस इस नंबर को देखिए, 20%। मतलब पूरी दुनिया की टोटल ऑयल सप्लाई का 20% हिस्सा, यानी हर 5 में से एक तेल का टैंकर बस इसी एक छोटे से रास्ते से गुजरता है। सोचकर देखिए। और यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द सारा मसला घूम रहा है। क्या होगा अगर ये लाइफलाइन, ये सप्लाई अचानक बंद हो जाए? दुनिया की इकोनॉमी का क्या हाल होगा? चलिए इसी को आगे समझते हैं। तो पहला हिस्सा, एक जोखिम भरी नाकाबंदी। आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसकी शुरुआत हुई एक चिंगारी से, अमेरिकी नौसेना की एक अहम नाकाबंदी से। हुआ ये कि जब डिप्लोमेसी के सारे रास्ते बंद हो गए, जब शांति वार्ता फेल हो गई, तब अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया कि उनकी नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाकर नाकाबंदी करेगी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, अमेरिका का आर्थिक दबाव। तो इस नाकाबंदी के पीछे अमेरिका का असल मकसद क्या है? ये कोई मिलिट्री एक्शन से ज्यादा एक वित्तीय दबाव की रणनीति है। देखिए, अमेरिका का प्लान बिल्कुल सीधा और साफ है। स्टेप 1, अपनी नेवी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात करो। स्टेप 2, ईरान के बंदरगाहों पर आने जाने वाले सभी जहाज़ों को ब्लॉक कर दो। स्टेप 3, इससे ईरान का जो तेल से आने वाला पैसा है, यानी ऑयल रेवेन्यू, उसको पूरी तरह काट दो। और फाइनल स्टेप 4, ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर कर दो। बिल्कुल साफ स्ट्रैटेजी। और इसके साथ ही अमेरिका ने एक कड़ी चेतावनी भी दी है। उनका कहना है कि अगर ईरान ने उनके जहाज़ों को हाथ लगाने की भी कोशिश की तो एक ऐसा टकराव शुरू होगा जिसके बारे में ईरान ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन जैसा कि उम्मीद की जा सकती है, ईरान इस पर चुप नहीं बैठने वाला। उन्होंने अपनी जवाबी चाल चल दी है, और इस चाल को कहा जा रहा है ऑयल कार्ड। ये उनका सबसे बड़ा दांव है। तो अब यहाँ पर आकर मामला फंस गया है। तर्क का एकदम सीधा टकराव है। अमेरिका की पोजीशन क्या है कि ईरान को अपना तेल बेचने नहीं देंगे, और ईरान की पोजीशन उतनी ही साफ। अगर हम अपना तेल नहीं बेच सकते तो इस रास्ते से कोई भी अपना तेल नहीं बेचेगा। अब इसके पीछे ईरान की सोच क्या है? उनका मानना है कि अगर इस वजह से पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में आग लग जाती है तो इसका जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर अमेरिका पर पड़ेगा। दूसरे देश उन पर दबाव बनाएंगे कि इस नाकाबंदी को खत्म करें। तो चौथा पॉइंट, और शायद सबसे जरूरी, इस झगड़े की ग्लोबल कीमत क्या होगी? मतलब इससे पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? ये हम सबके लिए क्यों जरूरी है? देखिए, बात बहुत सीधी है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक वॉर जोन घोषित कर दिया जाता है तो याद है वो 20% वाला नंबर? हाँ, वो 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई रातों रात मार्केट से गायब हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा एनर्जी संकट होगा। और इसका असर हम सब पर कैसे पड़ेगा? आइए पेट्रोल की कीमतों को देखते हैं। एक अनुमान के मुताबिक जो पेट्रोल आज 100 रुपए का है वो सीधा 300 रुपए तक पहुंच सकता है। 3 गुना। ये पूरी दुनिया में आम परिवारों के बजट के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। तो चलिए इस पूरी सिचुएशन के मुख्य पॉइंट्स को एक बार जल्दी से देख लेते हैं। पहली बात, ये पूरी लड़ाई एक बहुत ज़रूरी एनर्जी चोक पॉइंट के कंट्रोल को लेकर है। दूसरी बात, आर्थिक दबाव को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तीसरी बात, इसका सीधा असर दुनिया भर में तेल की कीमतों पर पड़ेगा। और चौथी और आखिरी बात, ये याद दिलाता है कि कैसे एक क्षेत्रीय तनाव पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की नींव हिला सकता है। और अब आखिर में एक बड़ा सवाल, इस आर्थिक लड़ाई में ज्यादा हारने के लिए किसके पास है? उस देश के पास जिसे निचोड़ा जा रहा है, या फिर उस वैश्विक अर्थव्यवस्था के पास जिसे वो देश ठप कर सकता है? सोचने वाली बात है।